नमस्कार। आर ओ स्पेशल फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का आज 43वां दिन है। 43 डे का टारगेट आज हम लोग देखेंगे। इस समय मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रमुख टारगेट्स जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, उनको थोड़ा सा विस्तार से हम लोग जान लेते हैं। विस्तार से बात करें इन टारगेट्स के बारे में, उससे पहले अगर अब तक आप लोग इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले अगर हम आज के टारगेट्स की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री और हिंदी आज के टारगेट्स के दो सब्जेक्ट हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको आज 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। किसान और जनजातीय आंदोलन, इसमें कौन कौन से प्रमुख किसान विद्रोह हुए हैं, कौन कौन से जनजातीय विद्रोह हुए हैं, उनके बारे में एक अलग से मैं लिस्टिंग अभी आपको बताऊंगा। प्रमुख किसान संगठन कौन से हैं और निम्न जाति आंदोलन में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसको भी मैं बताऊंगा। साथ ही हिंदी में आपको आज वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो भी 20, ओनली 20 लिख कर आपको याद करना है। ओके, अगर हम बात करें सबसे पहले किसान और जनजातीय आंदोलन की, तो ये इस समय मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रश्न 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला तरीका कि आपको विभिन्न किसान या जनजातीय विद्रोह दे देगा एक तरफ, और दूसरी तरफ उसके वर्ष दे देगा, यानी वो कब हुआ था, और आपको मिलान करने के लिए कह देगा कि इसका सही मिलान कीजिए। ओके, दूसरा तरीका आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस विद्रोह या किस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। या तीसरा तरीका हो सकता है कि वो पूछ सकता है कि ये आंदोलन या ये विद्रोह कहाँ पर हुआ था, यानी उस स्थान को आपको बताना है। तो इन 3 टाइप्स से इसमें प्रश्न खूब आते हैं। वैसे जो पहला मैंने आपको बताया मिलान करने वाला, वो इसमें ज़्यादा पूछ रहा है इस टॉपिक से। ओके, अब देखिए, अगर आप लोग किसी भी बुक को उठाइए, चाहे वो एस के पांडे की हो या परीक्षावाड़ी की हो या जो अन्य बुक आप पढ़ते हैं, कोई भी बुक अगर आप उठाएंगे तो किसान विद्रोह, जनजातीय यानी जो आदिवासी विद्रोह हुए हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो इन दोनों से लगभग लगभग आपको 60 से 70 प्लस आपको इन दोनों के मिला के विद्रोह या आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज होंगे। आपको पढ़ना वही है जो बार बार परीक्षा में आ रहा है और महत्वपूर्ण है, उसी पर आपको फोकस करना है। और वो कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हैं, कौन कौन से प्रमुख किसान आंदोलन हैं, उसकी एक लिस्टिंग मैं आपको दे रहा हूँ। इसको आपको, इसी पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए, ये जो पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ, ये जो विद्रोह दे रहा हूँ, ये सब पढ़ते हैं यही। अगर आप इसको गलत करेंगे तो आप पीछे रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा जो आएगा वो सबके लिए टफ होगा। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और अगर आप चाहें तो बिल्कुल पढ़ लीजिए। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर पढ़िएगा। ओके, यहाँ मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करें प्रमुख जनजातीय विद्रोह की, तो इसमें आपको सन्यासी विद्रोह पढ़ना है, कहाँ हुआ था, इसके प्रमुख नेता कौन थे और कब हुआ था। जैसे ये 1763 से 1820, यानी इतने लंबे वर्ष तक चला था ये, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फ़कीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह। अब देखिए, भील विद्रोह 2 जगह हुआ था, राजस्थान में भी हुआ था और महाराष्ट्र में भी हुआ था। दोनों को आपको अलग अलग पढ़ना है। हालांकि दोनों एक साथ ही लिखे रहते हैं, लेकिन आपको उसमें भी वो रखना है, ध्यान रखना है। जब उसको आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कुकी विद्रोह, देखिए, कुकी विद्रोह और कूका आंदोलन दोनों अलग अलग है, आपको दोनों पढ़ना है, कुकी विद्रोह, कूका आंदोलन। संथाल विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, नागा विद्रोह, रानी गौडेलुवाला, अहोम विद्रोह और वहाबी आंदोलन। ये इतने आपको प्रमुख जो आदिवासी या जनजातीय विद्रोह हैं, ये इतने आपको ज़रूर पढ़ने हैं। ये जो 12 हैं ये अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी जैसे गडकरी विद्रोह हो गया, या अहोम विद्रोह हो गया, अहोम तो मैंने यहाँ पर दिया है, गडकरी हो गया, या पाइका विद्रोह हो गया। इसके अलावा भी जो छोटे छोटे विद्रोह हैं, इनके आपको सिर्फ डेट याद रखने हैं और कहाँ पर हुआ था ये याद रखने हैं, ठीक है। तो ये 12 को अच्छे से पढ़िए, और बाकी जो छोटे छोटे हैं उसको आप वैसे भी देख सकते हैं। ये हुई बात प्रमुख जनजातीय विद्रोह की।
अब हम प्रमुख किसान विद्रोह में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह, पाबना विद्रोह, मोपला विद्रोह, तेभागा आंदोलन और एका आंदोलन, ये 6 प्रमुख रूप से पढ़ने हैं। इसके अलावा जो बिजौलिया आंदोलन वगैरह है छोटे छोटे, उसको आपको एक बार सिर्फ देख लेना है कि कब हुआ था और इसके प्रमुख नेता वगैरह या कहाँ पर हुआ था, इसको आपको देख लेना है। उतने में काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है प्रमुख किसान संगठन। प्रमुख किसान संगठन में 2 संगठन मैंने आपको बताए हैं, यूपी किसान सभा, अवध किसान सभा। इसके अलावा एक है अखिल भारतीय किसान सभा या अखिल भारतीय किसान संगठन, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये आपको पढ़ना है, ये खूब पूछा जा रहा है, पिछले पीसीएस में भी आया था। तो ये कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। इन तीनों को एक साथ रख के, और इनकी स्थापना कब हुई, किसने की, किसके सहयोग से हुई, कौन कौन इसमें प्रमुख थे, कौन कौन सहयोगी थे, इन सब को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। निम्न जाति आंदोलन में आपको ज्योतिबा फुले को पढ़ना है। ज्योतिबा फुले को ने जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की, उसको पढ़ना है। यहाँ पर ज्योतिबा फुले के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। भीमराव अंबेडकर, उनके जो महार आंदोलन था या जो डिप्रेस्ड सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की थी, तो इन सब को आपको पढ़ना है। इनके अलावा जो और भी आंदोलन हुए थे, चाहे वो कुछ धार्मिक आंदोलन थे जैसे वायकोम सत्याग्रह, त्रावणकोर सत्याग्रह, तो इन सबको भी इसी के साथ आपको पढ़ लेना है। तो इस तरह से आपको ये जो तीनों टॉपिक हैं, इस तरह से आपको पढ़ने हैं। देखने में बड़े भले लग रहे हों, लेकिन हैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक, और इसमें आपको एक एक जो विद्रोह है अगर आप पढ़ेंगे तो 2 से 3 मिनट का टाइम भले लग जाए, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। आराम से पढ़ेंगे 4-5 मिनट, यानी अगर आप ठीक से पढ़ना चाहें तो ये वाला जो टॉपिक है लगभग 1 घंटे में, 1 से सवा घंटे में आप पूरा कर सकते हैं। इसको भी आप 30 से 35 मिनट में कर सकते हैं, और इसको भी अगर आप अच्छे से पढ़ें तो 30 से 35 मिनट में इसको भी कवर कर सकते हैं। यानी लगभग 3 घंटे में अगर आप चाहें तो बहुत आराम से सबको पूरा कर सकते हैं। प्लस हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द 20, इसको पहले लिखिएगा फिर याद करिएगा, ठीक है। लिख कर पढ़िए हिंदी, इससे आपकी लेखन शैली भी अच्छी होगी और आपका जो याददाश्त की आपकी क्षमता है वो अधिक प्रभावी होगी। ओके, तो इस तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल के टारगेट्स को विश्लेषण करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।